अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पेयर के वैलेट को यूज़ करते हुए, पेयर के अकाउंट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिफरेंट अकाउंट्स हमें अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, जिस तरह के बाइनेंस का अकाउंट है और ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट है, उसके अंदर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से पेयर के वैलेट के अंदर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन पेयर को सबसे पहले मैंने इसलिए चूज़ किया है कि पेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बंदों के अकाउंट बने हुए हैं और मुझे इसका आइडिया इस तरह से है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा बंदों ने कमेंट किए थे कि यार पेयर की जो अर्निंग वेबसाइट है वो हमारे साथ शेयर करो। तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि पेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बंदों ने अकाउंट पहले से बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले पेयर को चूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अभी आप यहाँ पर मेरा बैलेंस देखें कि पेयर का मेरा जो बैलेंस है वो 64.56 USD है, टोटल जो अमाउंट बनती है। ये डिफरेंट करेंसीज़ के अंदर पड़ी हुई है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो आप देख लें, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट पहलू हो सकते हैं ट्रेडिंग के। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपका पेयर का अकाउंट है और इसमें आपकी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं है, यानी कि कोई भी अमाउंट आपकी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, तब आप इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। डिपॉज़िट करने के लिए आप इनमें से किसी भी एक करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप डिपॉज़िट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डॉलर के अंदर डिपॉज़िट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये ऐड मनी का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से मैं ऐड मनी के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये डिफरेंट मेरे सामने मेथड अवेलेबल हैं, डिफरेंट वैलेट्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए मैं इसमें डिपॉज़िट कर सकता हूँ। बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे, ठीक है। लाइटकॉइन है, परफेक्ट मनी है और ई पे भी है। पहले इसमें जो है ना मास्टर कार्ड वो भी यहाँ पे था, लेकिन अभी इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर आप इन मेथड्स के ज़रिए, अभी ये कितने हैं जी, 9 है टोटल, तो इनके ज़रिए आप पेयर के अंदर डिपॉज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लें कि जब आप इसमें डिपॉज़िट करेंगे तो किसी किस्म की आपको केवाईसी की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़ीस नहीं काटी जाएगी, बिल्कुल आपका फ्री इसमें डिपॉज़िट होगा। यानी कि पेयर की तरफ से कोई फ़ीस आपकी नहीं काटी जाएगी डिपॉज़िट के ऊपर। लेकिन जिस वैलेट से आप डिपॉज़िट करेंगे, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन से करते हैं या परफेक्ट मनी से करते हैं, तो उस वैलेट की अपनी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, तो वो अपनी पॉलिसी के तहत फ़ीस काट सकता है, लेकिन पेयर की तरफ से कोई फ़ीस आपकी नहीं काटी जाएगी। डिपॉज़िट करते हुए आप एक और चीज़ समझ लें कि फुसट पे से आप इसमें डिपॉज़िट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका बिटकॉइन का डायरेक्ट वैलेट है या फिर ट्रस्ट वैलेट में आपकी बिटकॉइन की अमाउंट पड़ी हुई है, तो तब आप उसमें से यहाँ पर डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें बिटकॉइन के अंदर डिपॉजिट करेंगे तो इसकी जो लिमिट है वो कितनी है जनाब, 0.0001 BTC के सतोशी, 0.0001 बिटकॉइन के सतोशी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। और विड्रा की भी यही लिमिट है, 0.0001 बिटकॉइन के सतोशी आप, यानी कि इसमें 3.3 USD आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें 0.001 BTC है जी। 0.001 कितने BTC बनेंगे अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 20, तो ये भी नहीं बनते। ऐसा करते हैं हम किसी दूसरी करेंसी के अंदर करते हैं, इसका ना बिटकॉइन का रेट काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हम रहने देते हैं। यहाँ से मैं लाइट कॉइन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ जनाब $10। तो अभी हम देख लेते हैं, हाँ जी, तो इसके अंदर हम $10 तक डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है। अभी $10 से कम करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाब $9, तो इसको भी हम डिपॉज़िट कर सकते हैं। यानी कि जिस करेंसी का जितना रेट होगा उस लिहाज से हम इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो $5 भी हम इसमें लाइट कॉइन के अंदर डिपॉज़िट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से अगर मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे सामने जनाब एक पैटर्न आ चुका है। मैं क्या करूँगा कि ये जो लाइट कॉइन का एड्रेस है ना, इस एड्रेस को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके जनाब मैं जाऊंगा अपने लाइट कॉइन के वैलेट में, चाहे वो ट्रस्ट वैलेट है या दूसरा कोई वैलेट है, ठीक है। वहाँ से मैं इस एड्रेस के ऊपर अपने 5 USD के इक्वल जो अमाउंट बनती है वो मैं इसके ऊपर सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इसका जो टाइम लिखा हुआ है ना वो 14 मिनट और 10 सेकंड के अंदर अंदर मुझे ये अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र करनी होगी और मुझे कितने मिलेंगे, 0.06 LTC के सतोशी मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये टाइम गुजरने के बाद मैं यहाँ पर डिपॉज़िट करता हूँ तो मेरा डिपॉज़िट इसमें इस एड्रेस के ऊपर नहीं होगा।
यानी कि मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर ये एड्रेस वैलिड है, उसके बाद ये एड्रेस इनवैलिड हो जाएगा और इंस्टेंटली आपको इसमें पेमेंट मिल जाएगी 1-2 मिनट के अंदर। तो अभी हमने देख लिया कि किस तरह से हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के लिए हर एक करेंसी की अलहदा लिमिट होगी। अगर आप बिटकॉइन के अंदर डिपॉजिट करेंगे तो इसके लिए आपकी जो लिमिट होगी वो अलहदा होगी, ठीक है। अगर आप इथीरियम के अंदर डिपॉजिट करेंगे तो इसके लिए आपकी एक डिफरेंट लिमिट होगी, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो एक्सचेंज का ऑप्शन है, यानी कि मैं बिटकॉइन से यूएसडी में एक्सचेंज करता हूं, एक ये ऑप्शन है। बिटकॉइन का भी जो रेट है वो 28,105 यूएसडी है, ठीक है। तो जो भी करंटली रेट होगा किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, उस एक्सचेंज रेट के ऊपर ये हमें एक्सचेंज करके दे देगा। अगर आप इस तरीके से एक्सचेंज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब कि मैं 5 यूएसडी एक्सचेंज करना चाहता हूँ और यहाँ से उसके मुताबिक बिटकॉइन की यहाँ पर अमाउंट लिखी जाएगी और यहाँ से नीचे मैं एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर दूँगा कि बीटीसी में मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। लेकिन इसके अंदर हमारी फ़ीस काटी जाएगी, यानी कि अगर 5 यूएसडी मैं इसमें एक्सचेंज करता हूँ तो ये मुझे तकरीबन 4.7 यूएसडी के इक्वल अमाउंट मिलेगी, यानी कि 3 सेंट हमारा यहाँ से ये फ़ीस काट लेंगे, तो इसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो हम बेहतर इसका जो तरीक़ाकार है वो है जनाब यहाँ से ट्रेड का, यानी कि हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, यहाँ से हम ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमारे सामने एक तो मार्केट ओपन हो चुकी है, कॉइन मार्केट, और दूसरा हमारे सामने शो हो चुका है कि हम किन किन कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो लिखा है ना इथीरियम वर्सेस यूएसडी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मेरे सामने डिफरेंट करेंसीज अवेलेबल हैं। आप जिसमें भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन दो को आप सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यूएसडी और बिटकॉइन इन दो को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पर मेरा यूएसडी और बिटकॉइन आ चुका है। तो यूएसडी और बिटकॉइन का जो रेट है वो यहाँ पे लिखा जा चुका है, यानी कि बिटकॉइन का जो यूएसडी में रेट बनता है वो यहाँ पे लिखा जा चुका है, ठीक है। और ये ट्रेडिंग कितने दिन के लिए वैलिड होगी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जनाब ट्रेडिंग करना चाहता हूँ यूएसडी और इथीरियम के अंदर, तो इन दो पेयर्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 1813 इसका करंट रेट है इसका जनाब इथीरियम का। अब मेरा यूएसडी के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना वो है कितना 3.50 यूएसडी और इथीरियम का बैलेंस 0 है। मैं अब यहाँ पर बाय करता हूँ इथीरियम को, ठीक है। इथीरियम का मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ। इथीरियम का जो करंट रेट है वो 1818 यूएसडी पे है और मेरा जो बैलेंस है टोटल वो कितना है 3.5 यूएसडी। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो 3.5 यूएसडी के ऊपर मुझे मिलेंगे 0.0019 इथीरियम के सतोशी। लेकिन मैं अभी इसको बाय नहीं करता, मैं यहाँ पर एक लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट आपने कैसे लगानी है, अभी जो करंट रेट है वो है जनाब 1818। मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे लिखता हूँ कि जब ये 1750 के ऊपर आए ना इसकी प्राइस, तो तब मेरे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बाय हो जाएं। कितने यूएसडी के, ये मैं टोटल कर लेता हूँ, 3 यूएसडी के मेरे यहाँ से बाय हो जाएं, तो मेरे ये मुझे मिलेंगे जनाब 0.002 इथीरियम के सतोशी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जनाब मेरी एक लिमिट सेट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑल लिखा हुआ है, यानी कि जितने हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं वो यहाँ पर सारे आपके शो हो जाएंगे और इन ऑर्डर्स को हम किसी भी वक्त यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बाय के ऊपर एक लिमिट लगाई कि जब इथीरियम का रेट ये हो 1750 डॉलर तक ये पहुँचे तो 3.5 यूएसडी के मेरे ये बाय हो जाएं, ठीक है। और ये वाली लिमिट जो है सिर्फ बाय के ऊपर है। हम इसमें सिर्फ एक तरफ से वन साइडेड लिमिट लगा सकते हैं, दोनों साइड से लिमिट नहीं लगा सकते। बाइनेंस के अंदर हम दोनों साइड से लगा सकते हैं ना, कि हमने लिमिट लगा दी जनाब कि 1750 डॉलर का जब एक इथीरियम होगा तो हमारा ये 3.5 डॉलर का बाय हो जाए। लेकिन हम सेल की लिमिट उस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि इसके अंदर पेयर के अंदर हम वन साइडेड लिमिट लगा सकते हैं और बाइनेंस के अंदर हम दोनों साइड से लिमिट लगा सकते हैं। और जब मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट होगा तो इसका मैं जनाब प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सेल के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। अब यूएसडी का बैलेंस मेरा देख लें, यहाँ पे कितना है जी 0 है, यानी कि मेरा ये ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। अब इन दोनों पेयर्स के अलावा यानी यूएसडी और इथीरियम के अलावा दूसरे जो हमारे
करेंसीज़ हैं उनके अंदर हम इसी तरह से लिमिट लगा के रख सकते हैं, बाय के ऊपर या फिर सेल के ऊपर, ये हमारी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें हम सिर्फ वन साइडेड लिमिट ही लगा सकते हैं, टू साइडेड लिमिट हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो जब तक मेरा ये ऑर्डर प्लेस नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर वेट करूँगा। उसके बाद जनाब हो सकता है अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इसका प्रूफ भी शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।